बढ़िया, खर्चा कम करना हो तो स्टॉक मार्केट होता ही नहीं, ना तेजी में होगा ना मंदी में होगा। आइए बढ़ते आगे। खर्चा कर रही है एक कंपनी और जमकर कर रही है, लेकिन उसे खर्चा ही ना देखें, उसे इन्वेस्टमेंट की तरह भी देखें, क्योंकि कुछ कुछ बड़े एक्विजिशन जो आगे चलते हो सकते हैं फ़ायदेमंद। कौन है कंपनी? इसे आप जानते पहचानते हैं, वो लंबे समय से स्टॉक मार्केट में कौन नहीं जानता इन्फोसिस को। तो इन्फोसिस ने 2 अमेरिकी कंपनियों का किया है एक्विजिशन। क्या है ये डील? अंश हमें जरा बता रहे हैं और समझा रहे हैं। अंश बताइए। बिल्कुल। तो इन्फोसिस ने ऑप्टिमम हेल्थकेयर आईटी और स्ट्रेटस नाम की एक कंपनी को 560 मिलियन में एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। और ये अगर अनाउंसमेंट देखें तो ये अब तक के इनके कोई भी फिस्कल ईयर का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन रहने वाला है। तो काफ़ी बड़ी डील यहाँ पे बताई जा रही है। और डील का ब्रेकअप देखें तो ऑप्टिमम को करीबन 465 मिलियन में, तो स्ट्रेटस को 95 मिलियन डॉलर में यहाँ पे खरीदने का प्लानिंग चल रहा है। और डील जो है इसी साल जून जुलाई के आसपास जो है क्लोज होने की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, क्योंकि उस समय जब वीक आईटी यहाँ पे स्पेंडिंग चल रही है, उस वक्त ये एक्विजिशन जो है काफ़ी एक अच्छा स्ट्रैटेजिक मूव की तरह एक्ट करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर क्लाइंट की तरफ से पैसे नहीं आ रहे तो इस डील के थ्रू जो है काफ़ी अच्छे यहाँ पे पैसे मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट के जरिए तो ये भी खबर मिल रही है कि 300 मिलियन डॉलर के आसपास का यहाँ पे जो है रेवेन्यू बनता हुआ भी नजर आ सकता है। बिजनेस इंपैक्ट की बात करें तो ऑप्टिमम के थ्रू 1600 एम्प्लॉयज और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख सकता है इन्फोसिस के लिए। और हेल्थ केयर और साथ ही साथ लाइफ साइंस सेगमेंट दोनों में ही जो है प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख सकती है। स्टेटस वाला जो एक्विजिशन है, इसके वजह से जो है इंश्योरेंस और क्लाउड एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी को भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे बूस्ट मिलता हुआ दिख सकता है। फिनेंशियल्स की बात करें तो जैसे कि अभी हमने बताया था कि 300 मिलियन डॉलर का जो है रेवेन्यू ऐड होता हुआ दिख सकता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ में भी देखें तो 225 बेसिस पॉइंट का काफ़ी अच्छा बूस्ट आता हुआ दिख सकता है, ऐसा कहना है नमुरा का। लेकिन अर्निंग्स पर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का प्रेशर पड़ता हुआ दिख सकता है, थोड़ा लोअर मार्जिन हो सकता है अमोर्टाइजेशन की वजह से, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन ओवरऑल काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिविटी ही बनती हुई नजर आ रही है। और ब्रोकरेजेस की भी माने तो नमुरा ने जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1810 का दिया, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से देखें तो 40% अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वही मॉर्गन स्टैनले देखें तो इन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस 1760 का दिया है और इनका ही कहना है एक्चुअली कि मार्जिन पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन ये जो एक्विजिशन है लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा यहाँ पे जो है ग्रोथ स्टोरी बन सकती है इन्फोसिस के लिए। इन्फोसिस पर एक बार जरा सिटी साहब की राय लेते हैं। सिटी साहब, रिकमेंडेशन तो बहुत ही जबरदस्त हैं, टारगेट भी सॉलिड है। अगर अभी किसी को इसे पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो क्या सही समय है और स्ट्रैटेजी क्या होगी? नहीं, बिल्कुल नेहा, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे लेवल है जहाँ पे इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को खरीदारी करने का मौका है। आज अनिल जी को भी सुन रहा था, सुबह टीसीएस में भी इसी तरह की मार्केट हुई है। और ये जो स्टॉक्स है दोनों ही अपने, मुझे लगता है हिस्टोरिकली लोएस्ट वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब प्राइस वाइज इनके ज्यादा होते हैं, बट जिस तरह से अर्निंग्स में ग्रोथ हुई है पिछले 4-5 सालों में, उस लिहाज से अगर देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन मौका है। मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेटली थोड़ा डिस्ट्रप्शन की चिंताएं थी, बट ये जो कंपनियां, जैसे इन्होंने तुरंत ही करार भी कर लिया एनवीडिया के साथ या एंथ्रोपिक के साथ, तो मुझे लगता है ये दे विल डिफेंड देमसेल्व्स, या ये उसमें एक अपॉर्चुनिटी खोज देंगे। और मुझे लगता है ये जो बड़ी कंपनियां हैं इनके लिए ये एआई वाला जो भी डिसरप्शन माना जा रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। और ओवरऑल मुझे लगता है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए करंट लेवल्स पे स्टैगर्ड रूप में इन्फोसिस में खरीदारी करने की। और ना सिर्फ इन्फोसिस, आईटी स्पेस की अगर बात करें तो जिस तरह की घबराहट का माहौल था, ना जी बिजनेस डरा ना डरने दिया, और आप देखिए सही समय पे सतर्क किया और फिर इवेंचुअली यहाँ पर खरीदारी का भी ट्रेंड जी बिजनेस ने सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए पकड़ा।